एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी। वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। श्याम ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसे कभी ज्यादा नहीं दिया। उसके पास जितना भी था वह उतने में ही खुश रहता। एक दिन जब वह खेत से लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उसके कपड़े फटे हुए और वह भूखा प्यासा बैठा हुआ था। श्याम ने उनके पास जाकर बाबा, पूछा, क्या आप ठीक है? कहाँ जाना है आपको? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ बेटा, मुझे भूख लग रही है। क्या तुम मुझे थोड़ा खाना खिला सकते हो? श्याम उस बूढ़े व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे अपने घर ले आया और उसे भरपेट खाना खिलाया। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बेटा, तूने मुझ गरीब को खाना खिलाया है, भगवान तुझे खूब देगा। श्याम ने सिर झुकाकर कहा। बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। ये सुनकर बाबा घर से बाहर की ओर चल पड़े। अगले दिन जब श्याम खेत गया तो उसने देखा कि खेत हरे भरे हो गए। खेत की जमीन पहले बंजर थी, लेकिन अब उसमें हरियाली उगाई थी। आश्चर्यचकित होकर श्याम ने पास के एक अनुभवी किसान को बुलाया। उस किसान ने देखा और कहा, श्याम, अब ये जमीन बहुत उपजाऊ हो गई है। इस जमीन से तुम्हें अब बहुत फसल मिलेगी। श्याम को कुछ समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, लेकिन वो अंदर ही अंदर जानता था कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं। उसने खेतों की देखभाल ज्यादा लगन से करनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में श्याम की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपने जीवन में पहली बार अच्छी आमदनी भी देखी। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, बच्चों को स्कूल भेजा और जरूरतमंदों की मदद करना भी शुरू कर दिया। एक दिन फिर वही बूढ़ा आदमी श्याम के घर आया। इस बार वो पहले से भी स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ लग रहा था। श्याम ने उसे पहचान लिया और आदरपूर्वक घर बुलाया। बूढ़ा बोला, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं उस ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ जो देखता है कौन किसकी कब मदद करता है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। श्याम की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं तो मेरी इंसानियत दिखा रहा था। बाबा ने आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो बेटा, एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। जैसे तुमने मेरी बदली, वैसे ही मैंने तुम्हारी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी की सच्चे मन से की गई मदद कभी खाली नहीं जाती। लेकिन श्याम अभी भी उदास है कि किसी ने भी चैनल को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, शेयर नहीं किया और ना ही सब्सक्राइब किया। तो प्लीज कर दो।